एक बंदा जिसके पास ना नाम था, ना कोई फंड्स थे, ना कोई ऑफ़िस था, सिर्फ़ थी तो थी एक प्रॉब्लम जो उसे बार-बार बॉदर करती थी। आज उसकी कंपनी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की है और ये कोई एक बंदा नहीं है, मैं कुछ 5 लोगों की ऐसी स्टोरीज़ बता रहा हूँ जिन्होंने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो फ़ॉर्मूला बताऊँगा जो इन सब के बीच में कॉमन रहा है। अगर तुम बिज़नेस में हो, जॉब में हो या सिर्फ़ तुम क्यूरियस हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सो हेलो, वेलकम टू ई इन्फोपीडिया, जहाँ बिजनेस और फाइनेंस मिलते हैं सिंपल भाषा में। आज का टॉपिक है इंडियन स्टार्टअप जो कि 0 करोड़ से 1000 करोड़ तक बने। ठीक है, मैं तुम्हें 5 कंपनीज की रियल स्टोरीज बताऊंगा, उनकी स्ट्रगल्स, उनके डिसीजंस और वो एक मोमेंट जब वो एक लेवल पे मुकाम तक पहुंच गए। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टोरी से शुरू करते हैं जो कि है जैप्टो की। ठीक है, जैप्टो 10 मिनट्स डिलीवरी फाउंडेड 2021। आदित्य पालीचा और केवल्य वोहरा दोनों की एज थे 19 साल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इंडिया वापस आए कोविड में। उन्होंने पर्सनली फील किया कि ये फ्रस्ट्रेशन, और उन्होंने एक सवाल पूछा जो किसी ने नहीं पूछा कि ग्रोसरी 10 मिनट में डिलीवर हो सकती है। लोग हंसते, इन्वेस्टर्स ने बोला इम्प्रैक्टिकल है, कैसे होगा, लेकिन उन्होंने एक मॉडल बनाया, डार्क स्टोर्स मॉडल। छोटे छोटे वेयर हाउसेज जगह जगह ओपन करे, हर लोकेलिटी में, कोई बड़ा मॉल नहीं, कोई जहाँ पे लोग बहुत इजीली सामान अवेलेबल नहीं मिलता था। सिर्फ स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड मिनी स्टोर्स बनाए जहाँ पे इनको लगता था ऑडियंस अडेप्ट हो सकती है। रिजल्ट 18 महीने में 200 मिलियन की फंडिंग मिली डॉलर्स में। 2022 में यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया। आज जैप्टो इंडिया के टॉप के कॉमर्स में आता है। ठीक है, लेसन फ्रॉम जैप्टो सिर्फ एक प्रोडक्ट फीचर है और तुम किसी प्रॉब्लम को सबसे फर्स्ट सॉल्व करो, भाई तुम्हारा मोस्ट बनता है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं स्टोरी नंबर 2, बोट की। बोट की स्टोरी है ईयरफोन्स एंड वेयरेबल्स बनाने की, फाउंडेड 2016 में। अमन गुप्ता एक नॉर्मल जॉब कर रहा था, उसे पर्सनली एक प्रॉब्लम थी, डिसेंट क्वालिटी ईयरफोन्स। बहुत महंगे थे, अफोर्डेबल वंस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। उसने सोचा इंडिया में एक गैप है, उस गैप को फाइंड किया, उसने बोट स्टार्ट किया, अफोर्डेबल स्टाइलिश ऑडियो इस प्रोडक्ट्स बनाए। टारगेट किया इंडिया के यंग यूथ को, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को। चैलेंज क्या था, मार्केट में चाइनीज़ ब्रांड्स थे, सस्ते और अवेलेबल। इंडिया ब्रांड्स की परसेप्शन थी लो क्वालिटी। अमन ने एक काम किया जो सब ने इग्नोर किया था, ब्रांडिंग। बोट ने अपने आप को लाइफस्टाइल ब्रांड बोला, नॉट जस्ट ईयरफोन्स। क्रिकेटर्स और बड़े बड़े सेलेब्स को हायर किया, उनसे मार्केट कराया, ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए, पैकेजिंग प्रीमियम रखी, इवन एट लो प्राइजेस। रिजल्ट 2022 में बोट इंडिया का नंबर 1 वेरिएबल्स ब्रांड बना। रेवेन्यू 3000 करोड़ को क्रॉस किया। आईपीओ की बात चल रही है, स्टिल नॉट लिस्टेड। लेसन फ्रॉम बोट क्या है, प्रोडक्ट से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करती है। अगर लोग तुम्हारा ब्रांड को फील करते हैं तो दे विल बाय इट। ठीक है, स्टोरी 3 करते हैं बात मामा अर्थ की। मामा अर्थ की स्टोरी है नेचुरल स्किन केयर, फाउंडेड 2016, जिसको एक हस्बैंड वाइफ ने शुरू किया, वरुण एंड गज़ल अलग। नए पेरेंट्स थे, बेबी के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे थे, सेफ टॉक्सिन फ्री, बट उनको नहीं मिल रहे थे। मार्केट में कुछ थे नहीं जो उन्हें ट्रस्टवर्थी लगे, तो उन्होंने खुद बनाया। मामा शुरू हुआ बेबी प्रोडक्ट से, टेकलाइन थी टॉक्सिन फ्री, मेड सेफ, सर्टिफाइड। क्लीन इंग्रेडिएंट्स लेबल रखे हैं वर्सेस केमिकल लेबल्स। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करी, इंडिया में एक न्यू कंज्यूमर आ रहा है जो पढ़ता है लेबल्स को एंड जो गूगल करता है इंग्रेडिएंट्स, जो नेचुरल को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल्स। और उन्होंने उस कंज्यूमर के लिए ब्रांड बनाया, बाकी सबके लिए नहीं। डिजिटली फर्स्ट स्ट्रैटेजी रही, Amazon own website, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, नो बिग रिटेल स्टोर्स इनिशियली। रिजल्ट 2022 में आईपीओ आया, इंडिया का पहला प्रॉफिटेबल D2C स्टार्टअप रहा। वैल्यूएशन 10,000 करोड़ प्लस का हो गया। होना सा कंज्यूमर पेरेंट कंपनी, मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च किए। लेसन फ्रॉम मामा अर्थ, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सेलेक्ट करो, सॉल्व करो, चांसेस है लाखों लोगों को भी वही फील हो रही हो, एंड मास मार्केट बाद में आता है। फोर्थ स्टोरी है शुगर कॉस्मेटिक्स की, जो कि फाउंडेड बाय
विनीता सिंह इन 2015 एज अ ब्यूटी ब्रांड। उसने सब ठुकरा दिया। आईआईएम से ग्रेजुएट थी विनीता सिंह। जॉब्स ऑफर थे, करोड़ में सीटीसी थी, बट सबको मना करके खुद का एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। इंडियन स्किन टोन्स के लिए मेकअप बनाना था। इंडियन स्किन टोन्स वार्म होते हैं, वेस्टर्न ब्रांड्स के मेकअप इंडियन स्किन पे अलग दिखते हैं। अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड्स की क्वालिटी पुअर थी, तो शुगर ने एग्जैक्टली ये गैप फिल किया। क्या किया? रियल वुमेन पे रियल स्वैचेस बनाए, नो हैवी फिल्टर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, माइक्रो इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट किया। और प्राइस पॉइंट प्रीमियम नहीं, एस्पिरेशनल रखा। 299 से 1299 तक की प्राइजेस आई। ठीक है, 35,000 प्लस रिटेल स्टोर्स बनाए। रिटेल जो शॉप्स थी उनसे टाई अप करे कि वो शुगर के प्रोडक्ट्स बेचे। रेवेन्यू 500 करोड़ प्लस का हुआ 2024 में, एंड $500 मिलियन रेस करे इन फंडिंग। लेसन: एक अनडिजर्व्ड ऑडियंस ढूंढो जो फील करे कि ये ब्रांड मुझे मेरे लिए बना है, सॉरी, एंड वो लॉयल कस्टमर बन जाता है। स्टोरी 5, द लेंस कार्ट, जो कि मैं भी वियर करता हूँ। 2010 में पीयूष बंसल ने एक चीज़ नोटिस की, इंडिया में 50 करोड़ प्लस लोगों में ग्लासेस की ज़रूरत है। बूढ़े बच्चे सबको, एडल्ट सबको इस चश्मे लग रहे हैं, और ऑप्टिशियन के पास जाना टेंडिशियस एक्सपेंसिव हो जाता है। उसने ऑनलाइन आईवीआर स्टोर बनाया जब इंडियन ई कॉमर्स बैडली था। लोगों ने बोला क्लासेस ऑनलाइन नहीं बिकेंगी, कैसे कोई क्लासेस पसंद कर सकता है। लोग ट्राई करना चाहते थे, एंड आंसर क्या मिला? टेक्नोलॉजी। उन्होंने होम ट्राई ऑन फ्यूचर लॉन्च किया, फिर AR बेस्ड वर्चुअल ट्राई ऑन, फ़ोन से क्लासेस ट्राई करो, फिर फिजिकल स्टोर्स भी खोले फिगिटियम मॉडल नाम से। आज 2000 प्लस स्टोर्स हैं। इंडियन मिडिल क्लास साउथ ईस्ट एशिया यूनिकॉर्न बन चुका है $4.5 बिलियन वैल्यूएशन के साथ। पीयूष बंसल शार्क टैंक इंडिया के जज भी रह चुके हैं। लेसन क्या है लेंस कार्ट से? जब लोग बोले नहीं चलेगा, तब पूछो क्यों नहीं चलेगा। हर ऑब्जेक्टिव एक इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है। द गोल्डन फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें वो चीज़ बताता हूँ जो ये सारी 5 कंपनीज में कॉमन थी। मैं द इन्फोपीडिया फॉर्मूला बताता हूँ। पर्सनल प्रॉब्लम: इनमें से हर फाउंडर ने पहले अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व की। जैप्टो, ग्रोसरी फ्रस्ट्रेशन, मामाअर्थ, बे प्रोडक्ट्स, शुगर्स, मेकअप फॉर इंडियंस। अगर तुम्हें जेन्युइनली उस प्रॉब्लम्स को फील करते हो, तुम्हारा सॉल्यूशन भी जेन्युइन होगा। अनडिजर्व ऑडियंस: इनमें से किसी ने भी सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाया जो इग्नोर्ड फील कर रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन: जैप्टो, डार्क स्टोर्स, लेंस कार्ड, डिजिटल, शुगर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर। प्रोडक्ट से ज़्यादा हाउ यू रीच पीपल मैटर करता है। ब्रांड इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, ये प्रूव किया बोट ने, शुगर ने भी यही प्रूव किया, एंड कॉमोडिटी को ब्रांड बनाने यही स्केल का रास्ता था। ये फॉर्मूला किसी बिजनेस स्कूल का नहीं है, ये इंडिया के रियल फाउंडर्स की रियल जर्नी से निकला है। तो ये थी आज की वीडियो। 5 इंडियन स्टार्टअप्स ₹0 से 1000 करोड़ बने, और वो गोल्डन फॉर्मूला जो इनमें कॉमन था। कमेंट्स में अब तुम्हारी बारी है, कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा लेसन तुम्हारे लिए सबसे इम्पैक्टफुल था। और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई डीप डाइव करूं और सिर्फ एक कंपनी पे, तो वो नाम भी कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो वही होगी। सब्सक्राइब करो इन्फोपीडिया को, क्योंकि यहाँ बिजनेस और फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।